नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज का, जिसकी मैंने कल एक क्लास आपको नोटिफिकेशन दे दिया था कि कल हम जो पढ़ेंगे वो परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे लेवल का पढ़ेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये क्लास तो रहेगी वो आपकी बेसिक रहेगी। बेसिक में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में तोड़ते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ते हैं। अगर आपने ये दो चीजें सीख ली तो समझ लो परसेंटेज आपका चैप्टर तो है बिल्कुल उंगलियों पर आपके पास हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में बने रहना है और क्लास में बनने के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिएगा दोस्तों, आप कहते हो कि सर आप क्लास क्यों नहीं डालते रेगुलर। देखिएगा मैं कितने ही अच्छे लेवल से क्लास बना लूं पर आप उस क्लास पर रेस्पॉन्स नहीं देते हो, आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई बहुत दुख होता है। ठीक है, हम तो मेहनत से क्लास बनाते हैं पर आप उसको देख नहीं पाते। तो इसलिए कहता हूँ कि आप क्लास पूरा देखो। अगर पूरा देखने के बाद क्लास में कुछ समझ में ना आए तो क्लास में कमेंट करके जाना कि सर समझ में नहीं आया, और समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिएगा परसेंटेज टॉपिक अपना समझते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज में देखिएगा, मैं ये नहीं बताने वाला पर का मतलब क्या होता, सेंट का मतलब क्या होता, प्रति का मतलब क्या होता और शत का मतलब क्या होता। बस बात करते हैं सबसे छोटे से टॉपिक से कि 100 का 20% क्या होगा। इससे ही सब चीज समझा दूंगा, बस आप क्लास में बने रहो। जैसे कि आपने देखा होगा 100 है, 100 का 20% क्या होगा। ठीक है, 100 का 20% क्या होगा। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, 200 का 20% क्या होगा। अब आपके पास में दो क्वेश्चन है, ये 100 का 20% क्या होगा और 200 का 20% क्या होगा। डरना मत, आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और फ्रैक्शन वैल्यू भी सब चीज सिखा कर जाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर क्वेश्चन की बात ले हम, जैसे कि अगर मान लेते हैं जैसे 60 है, 60 का 20% 30% के 20% के बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको करा कर जाऊंगा, टेंशन मतलब जिसमें कि निरे सारे परसेंट के बारे में ही पूछा जाएगा। पर पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेसिक समझना है, तो बेसिक में आपको यहाँ सिखा रही हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ दे रखा 100 का 20% क्या होगा। तो भाई 100 का 20% आपको डायरेक्ट कह सकते हो कि 20 ही होगा। अगर आपसे पूछे 100 का 70% क्या होगा तो भाई 70 ही होगा। 100 का 80% क्या होगा तो भाई 80 ही होगा। ऐसा क्यों होगा कि जिसके बारे में पूछा गया वही हमारा परसेंट निकल कर आता। तो भाई 100 पर कोई सी भी वैल्यू आ जाए आपकी, ठीक है, 100% पर अगर हम कोई भी वैल्यू 100% पर निकालते हैं तो वो वैल्यू सेम की सेम ही रहती है। चाहे निकाल के देख लो। जो परसेंटेज है आपका ये वाला, इसका मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या होता है भाई, जब परसेंटेज जैसे 1 है, 1%, जब ये परसेंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो बस इतना ही याद रखना कि जो परसेंट होती है उसका मतलब 100 होता है। और एक छोटी सी टॉपिक और याद रखना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा का मतलब क्या होता है भाई, ये का है आपका, का मतलब का बराबर, बस इतना लिख लो आप कि का बराबर तो होता है आपका क्या होता है, गुणा। का बराबर आपका गुणा होता है, बस इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब चलिएगा समझाता हूं उसको, मैंने समझा दिया है आपको। देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूं, का बराबर गुणा और परसेंट बराबर 100, बस इतना याद रखना। अब देखिए 100% है, कितना है कि 100 है। का की बात करी गई है तो का मतलब क्या बताया मैंने, गुणा बताया है। और का मतलब एक और बताऊंगा, का तो होता है उसका मतलब एक और बताऊंगा वो क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है, बस आप समझते चलो। 100 है, का मतलब 20 है, अब परसेंटेज हटाया मैंने बटे में 100। अब देखो का मतलब गुणा बताया, 20 का 20 लिख लिया, परसेंटेज हटाया 100 आई गया। भाई 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना आपका 20 बचा। 20 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से 100 पर कोई सी भी वैल्यू आ जाए, 100 पर 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, कितना भी परसेंट पूछे तो जो वैल्यू हमसे पूछी जाती है, जिसका परसेंट पूछा जाता है वही वैल्यू हमारी आ जाती है। पर बात 200 पर आती है, पर 200 पे ऐसा नहीं होता। अब 200 पे ऐसा क्यों नहीं होता भाई, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि 200 पर संख्या चेंज होता है। 200 है, का की बात आ रही है, का मतलब गुणा, 20 है, 20 लिख लिया, परसेंट है, जो से परसेंट हटाएंगे बते में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 1 2 1 2 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो कितना निकल का आएगा आपका, 40 आएगा। अब बात करते हैं कि ये आता कहां से है। ठीक है, डायरेक्ट क्या हम इस वाली 20% को तोड़ के लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, जैसे 20 है मतलब कितना 100 है,
100 गुणा 20, 20 पंजे 100, 1/5 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/5 भी लिख सकते हैं। अब इसको मतलब भाग कर लो, किससे? 5 दूनी 10, 0 का 0 आएगा। क्या हम इस 20 को 1/5 लिख सकते हैं? एक को मतलब जो 1/2 है उसे परसेंटेज में कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, सब चीज सिखा दूंगा, बस आप क्लास में बने रहो। अब हमारा मेन टॉपिक एक चीज का आता है, क्या? जो परसेंटेज का खेल है। क्या है भाई? परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज का खेल कैसा है? जैसे कि सबसे पहले लिखो आप कि प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना, ठीक है। प्रतिशत को क्या करना है हमें? फ्रैक्शन में तोड़ना। फ्रैक्शन मतलब जानते हो भिन्न, किसमें तोड़ना? भिन्न में। अब देखिएगा प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है आपका जैसे 50%, 20%, 40%, 60%। जैसे कि आपने देखा होगा कितना कि 50%, 20%, 40%, ठीक है, 30%। अब ये 50%, 20%, 50 मतलब 40%, 30%, इसको हमें जो तोड़ना है वो भिन्न में तोड़ना। भिन्न में तोड़ने का मतलब होता है जो हमें एकदम टक पे याद होनी चाहिए, मतलब एकदम याद हमसे पूछा जाए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/5 होती है। अगर हमसे पूछा जाए 25% कितनी होती है भाई? 1/4 होती है। तो इसी प्रकार से अगर हमसे तोड़ने की बात करी जाए तो किस प्रकार से तोड़ेंगे वो तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही, पर पहले आप इसको समझते चलो। जब 50% है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 50 है, परसेंटेज हटाओगे कितना जाएगा भाई? आपका 100 जाएगा। 0 से 0 गया, 5 गया, 5 से 10 गया, कितना आएगा भाई? 1/2 आएगा। इसी प्रकार से 20% है तो 20% को कितना करेंगे? 20 परसेंटेज हटाएंगे, कितना जाएगा भाई? 100 जाएगा। तो 20 का ना 20, 20 पंजे 100, कितना आएगा भाई? 1/5 आएगा। 40% है, 40 बटे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा आपका? 2/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 30% है, ठीक है, 30% है। अब 30% को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बटे में 100 लिख देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? बटे में 100, 0 से 0 गया तो कितना आएगा आपका? 3/10 आएगा। अब एक पॉइंट और आता है कि चलो सर हमने इतना तो समझा कि हमें ये पता चल गई जब परसेंटेज हटाते हैं बटे में 100 आते हैं, डिवाइड बाई मतलब भाग वगैरह करते हैं और हमारा क्या निकल जाती है? भिन्न निकल कर आ जाती है। जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मतलब क्या आ जाती है? हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब हमें एक चीज और सिखाओ कि योंसी ये क्या है कि इस वाली संख्या को हमें परसेंटेज में तोड़ना सिखाओ। इस वाली संख्या को अब हमें परसेंटेज में तोड़ना सिखाओ, ठीक है भाई। अब परसेंटेज में तोड़ कर दिखा देते हैं। परसेंटेज में कैसे तोड़ेंगे? जैसे 1/2 है, ठीक है, कितनी है? 1/2। अब 1/2 को कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? कुछ कैसे नहीं करना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब 1/2 है, बस मल्टीप्लाई कितनी कर देनी है? 100 की कर देनी है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, अगर हमें परसेंटेज में लानी है तो हमें कुछ नहीं करना, 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी प्रकार से 1/5 है, मल्टीप्लाई 100 कर देनी है। 1/2 कितना है? 2/5 है, मल्टीप्लाई 100 कर देनी। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, जोन सी सेम संख्या 50 आई थी, 20 आई थी, 40 आई थी, वही संख्या यहां आ जाएगी। कैसे आएगी? काटो, 2 पंजे 10, 0 का 0 और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा भाई आपका? 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 0 का 0, कितना आ जाएगा भाई आपका? 20 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। अब 5 दूनी 10, 0 का 0 और 20 दूनी कितना हो जाएंगे आपके? 40, कितना आ जाएगा भाई? 40 आ जाएगा। क्या 50 यहाँ थी? 50% मतलब यहाँ परसेंट लगना है भाई, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है ना, तो परसेंट लगना है। ये हमें निकाली है, परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका क्या हो गया? यहाँ परसेंट हो चुका है, ठीक है। अब देखो हमने 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ा तो 1/2 आया, 1/2 को परसेंटेज में तोड़ा तो 50 आया। इसी प्रकार से 20% को देखिएगा, 20% को अगर हमने किसमें तोड़ा? फ्रैक्शन में तोड़ा तो 1/5 आया, 1/5 को परसेंटेज में तोड़ा तो 20 फिर आएगा। तो बस आपको इतनी छोटी छोटी चीजें समझनी थी। अब मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर करा दी है। अब बात आती है आपकी क्या कि सर हमें फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा दो 1 से लेकर 10 की 14 तक की, जैसे 1/2 की, 1/3 की, 1/4 की, 1/5 की, 1/6 की, 1/7 की, 1/8 की। इस प्रकार से हमें फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा दो जो हमारे याद रहे। बहुत आसान है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 की फ्रैक्शन मतलब 1/2 का परसेंटेज कितना निकल कर आएगा? 50%। आपसे पूछा जाए कि 33 सही 1/3 का परसेंटेज की वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है, ठीक है। चलो अब मैं लिखवा देता हूं उनको फटाफट सा।
नोट करते रहना। उसके बाद में आपके क्वेश्चन चलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। लिखो जल्दी से, 1/2। पहले मैं लिख देता हूं यहां, फ्रैक्शन को किस चीज में जा रही है भैया, ये जा रही है आपकी परसेंटेज में। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाने के लिए मैंने आपको समझा दिया, सब बात में देखो। अब देखो 1/2 कितने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 तक। देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। इसी प्रकार से यहाँ देख लो 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11। बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि आसान रहेगा, मैं एक एक करके समझाऊंगा ना तो समय लग जाएगा काफी आपका। 100 100 100। बस आप नोट करते हुए चलो जल्दी जल्दी। अब 1/2 इसकी कितनी आ जाएगी भाई, 50%। 1/3 की कितनी आ जाएगी, 33 सही, 1/3%। काय में निकाल रहे हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में। 1/4 की कितनी आ जाएगी भाई, 25%। 1/5 की कितनी आ जाएगी भाई, 20%। 1/6 की कितनी आ जाएगी बताइए जल्दी से, 16 सही, 2/3%। 1/7 की कितनी है आपकी, 14 सही, 2/7%। ये कितना आपका 7 है। ठीक है, 1/8 की कितनी है आपकी, 12 सही, 1/2%। 1/9 की कितनी है, 11 सही, 1/9%। देखिए याद होने के लिए ये मेरे याद भी है, पर ऐसा है ना, अगर मेरे से एक आध गलती होगी और आपने रट लिया ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद में 1/10 कितना, 1/10 के 10%। 1/11 कितनी है, 9 सही, 1/11%। ठीक है, आपने ये ताल ली होंगी। उसके बाद में कि दो फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी होती हैं कि उन्हें भी आप रट लो, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें मिली थी मुझे, जैसे कि 2/, यहां लिख देता हूं, चलो यही लिख देता हूं, 2/3। 2/3 की जो परसेंटेज होगा कितना होगा भाई, वो 66 सही, 2/3% होगा। और आपकी ये है 4 सही, 4/9 बराबर कितना होगा, 44 सही, 4/9%। देखिए आपने ये फ्रैक्शन वैल्यू आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 300 का 25% का 20% क्या होगा। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कितना है आपका, 300 का 25% का 20% क्या होगा, क्या होगा। बस ये क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए अब जरूरत पड़ेगी आपको इन चीजों की। अब आप सब कहोगे कि इन चीजों की जरूरत कैसे पड़ेगी, तो भाई सीख लो। इसको 2 प्रकार से क्वेश्चन को कराने वाला हूं, आप समझते हो चलो। पहला क्वेश्चन तो है आपका 300 का मतलब क्या होता है, गुणा 25 है, 25/100 गुणा 20/100। बस सोल्व कर दो बहुत जल्दी से। कितना करोगे, 20 करा 20, 20 पंजे 100, 25 करा 25, 25 चौका 100। ठीक है, आपका ये ऊपर कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 5 चौक कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 15 बार चला जाएगा। और आपका राइट आंसर कितना जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। पर इसको दूसरे तरीके से कैसे करें, दूसरे तरीके से भाई कैसे करें, तो बहुत आसान है दूसरे तरीके से भी करना। देखिएगा 300 है, का मतलब गुणा बताया था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने,
1/4 कैसा बताई थी दवाई, देखो 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4 है, तो बस 1/4 लिख दो। फिर उसके बाद में 25 है, 25 मतलब गुणा आ रहा है, 25 के बाद का आ रहा है, का के बाद 20% है, 20% की कितनी बताई थी मैंने, 20×5 100, 1/5 बताई थी, देखिएगा 1/5 20%, कौन गया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, 1/5, देखो 20% की 1/5 बताई थी, 1/5 है, तो 1/5 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, जैसे पहला कैलकुलेशन करी थी ऐसे ही कर लो, ऊपर वाले ऊपर की मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा आपका 300 और 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, कितनी बार चला गया 15 बार चला गया, ये आपका राइट आंसर आएगा। चलिएगा अब एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इनको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि उधर ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। देखिएगा कितना है, 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% है। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपको कुछ नहीं करना, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, बताइए जल्दी से, कितनी बताई थी, 33 सही 1/3%, यहां आपको दिख जाएगा 1/3 बताई थी, नहीं बताई थी, तो बस कुछ नहीं करना, ठीक है। 10,000 का मतलब गुणा 1/3 आ जाएगी, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 आ गई, फिर क्या गुणा मतलब का मतलब गुणा 0.15 बटे कितना हो गया आपका 100, क्योंकि परसेंटेज बताया 100 आ गई, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट कर ली, यहाँ आपने 100 लगा दी। अब ये वाला पॉइंट तो दिख गया ना, इस पॉइंट को हटाओ, 1 2 0 बढ़ाओ दो, जैसे ही 2 0 बढ़े 1 2 3 1 2 3 1 1 सब खत्म, ऊपर कितना बचा भाई 15 और नीचे कितना बचा 3 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा राइट आंसर 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब जो क्लास लाऊंगा मैं वो आपके क्वेश्चन ही चलेंगे, बेसिक मैंने बिल्कुल समझा दिया है, पर समझ में आया नहीं आया वो आपकी इच्छा है, क्योंकि भाई मैंने तो अपनी कोशिश काफी करी है, भले ही मेरे गले में दर्द है, ठीक है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।